बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास आबिद और आप देख रहे हैं कैरिशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है। जैसा कि शफ़क़त महमूद साहब ने कहा था कि जिनकी 40% से सैपली कम होगी उन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो इसके अंदर उन्होंने बात की थी कि अगर पार्ट 1 के अंदर जो है वो 2 सैपली हों तो उनको जो है प्रमोट किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने पार्ट 2 की भी बात की थी। तो जब रिज़ल्ट आया फेडरल बोर्ड का तो उसके अंदर क्या हुआ कि जिन बच्चों ने सैपली का एग्ज़ाम देना था उन सारे बच्चों को फेल कर दिया गया। 2 सैपली थी उनको भी कर दिया गया, 3 सैपली थी उनको भी फेल कर दिया गया। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि किन बच्चों को जो है वो पास किया गया है। बात थोड़ी सी समझने वाली है, पंजाब वाले भी सुन लें, सिंध वाले भी, KPA वाले भी और फेडरल बोर्ड वाले भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर है क्या। तो नोटिफिकेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वहाँ से जाके भी ये पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिंक पड़ा होगा, क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। हम इसके ऊपर जो भी एजुकेशन की न्यूज़ आती है वो हम इसके ऊपर अपडेट करते हैं ताकि आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। वो बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 के पेपर दिए थे 11वीं क्लास के 2019 में और इस दफ़ा 2020 में एडमिशन भेजा था सेकेंड ईयर के लिए, तो उन बच्चों का स्पेशल एग्ज़ाम होगा जो चाहते हैं कि हमें जो है 11वीं क्लास में हमारे नंबर कम थे, क्योंकि उस बेस के ऊपर उनको 12वीं क्लास के नंबर दिए गए हैं। जो बच्चे क्लियर हो गए हैं, जो इस हुकूमत की पॉलिसी से खुश नहीं है, उनको मौका दिया जाएगा कि वो स्पेशल एग्ज़ाम में 12वीं क्लास का पेपर दे सकें। इसी तरह फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के पेपर भी नहीं हुए थे, उनको भी मौका दिया जाएगा वो 10th और 12वीं के पेपर दे सकें। लेकिन पंजाब के 10th के पेपर हो चुके थे, इसलिए पंजाब वाले सिर्फ 12वीं क्लास के पेपर जो है वो दे सकते हैं। लेकिन उनका जो फार्मूला बेस रिजल्ट है फिर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर उनके नंबर स्पेशल एग्ज़ाम में कम आ गए या फेल हो गए तो फिर वो फेल ही होंगे। फिर अगर स्पेशल एग्ज़ाम में नंबर भी कम आ गए फिर वही काउंट होंगे, ये फार्मूला बेस वाले नंबर अकाउंट नहीं होंगे। अगर वो कहते हैं कि हमारा यही जो है बहाल रहे, यही हमारे जो फार्मूला बेस के ऊपर रिजल्ट आया है यही रहे, लेकिन हम पेपर दें लेकिन नंबर अगर कम भी आ जाए रिजल्ट यही रहे, फिर वो 2021 के अंदर इम्प्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं। इस दफ़ा स्पेशल एग्ज़ाम में नहीं दे सकते। अगर स्पेशल इम्तिहान में देना है तो फिर जो ये फार्मूला बेस रिजल्ट आया इसको ये कैंसिल हो जाएगा। नंबर 2, वो बच्चे जिन्होंने कंपोजिट एग्ज़ाम देना था, 11वीं और 12वीं का इकट्ठा एग्ज़ाम देना था। इसी तरह फेडरल बोर्ड के अंदर भी 11वीं और 12वीं का साथ उनके 10th के पेपर सारे नहीं हुए थे, उनके भी एग्ज़ाम होंगे 9th और 10th के जिन्होंने इकट्ठा एग्ज़ाम देना था। तो पंजाब के अंदर मैं साथ साथ बताता चलूँ, जो 9 बोर्ड थे उनके एग्ज़ाम जो है वो 10th का हो चुका है, पेपरों की मार्किंग जारी है और उस बेस पे 9th में जो है वो नंबर लगा दिए जाएंगे। 4 नंबर कैटेगरी थी, वो थी स्पेशल एग्ज़ाम की 40% वाली। जो 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल थे उनका एग्ज़ाम जो है वो दोबारा हो। 9th की 3 सैपलियाँ थी और 10th के पेपर देने थे। उन बच्चों का जो है उनको प्रमोट किया गया है। जिनकी 4 सैपलियाँ पार्ट 1 में थी उनको नहीं किया गया। इसी तरह अगर हम इंटर की बात करें, जिनकी सैपलियाँ इंटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 थी और साथ उन्होंने पेपर जो है वो 12वीं क्लास के देने थे, पार्ट 1 में 2 सैपलियाँ थी वो देनी थी और 12वीं क्लास के पेपर सारे देने थे, उन बच्चों को प्रमोट किया गया है। जिनकी पार्ट 1 के अंदर 3 सैपलियाँ थी, वो 40% से ज़्यादा बनते थे सब्जेक्ट, तो उन बच्चों को है प्रमोट नहीं किया गया, उनका स्पेशल एग्ज़ाम होगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो इस्लामाबाद बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, उसके 9th 10th के पेपर नहीं हुए थे और ना ही 11वीं 12वीं के हुए थे। तो पंजाब के 10th के पेपर हो गए थे और 11वीं 12वीं के नहीं हुए थे। अब ये होगा कि जो ये पॉलिसी है वो 9th 10th और 11वीं 12वीं फेडरल बोर्ड के लिए इस्तेमाल होगी और पंजाब के लिए ओनली 11वीं और 12वीं के लिए ये पॉलिसी इस्तेमाल होगी, क्योंकि पंजाब के अंदर 10th के पेपर जो थे वो हो चुके थे। अब वो चेक हो रहे हैं, उसके मुताबिक जो है वो 9th के अंदर नंबर लगाए जाएंगे। अगर सैपली आ गई तो वो देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर, स्टूडेंट जो थे बच्चे थे उनको ये था कि जिनकी 2 सैपली थी 3 थी, वो कहते थे कि हम पास हो जाएंगे। वो कौन सी कैटेगरी? जिन बच्चों ने 9th 10th के इकट्ठे पेपर दे दिए थे पिछले साल और 11वीं और 12वीं के पेपर दे दिए थे पिछले साल 2019 के अंदर, लेकिन अब उनकी सैपली आ गई थी, उन्होंने सिर्फ सैपली का एग्ज़ाम भेजा था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझने वाली है। जिन बच्चों की सैपली थी, जो बच्चे रिपीट कर रहे थे सैपली वाला चांस, मतलब उनकी सैपली टोटल पेपर दिए थे पार्ट 1 के भी और 2 के भी दिए थे, लेकिन उसमें किसी की 2 सैपलियाँ आ गई, किसी की 3, किसी की 1 आ गई, जितनी भी बनती थी। फ़र्ज़ करें अगर पार्ट 2 की इंग्लिश की सैपली आ गई और पार्ट 1 की भी इंग्लिश की आ गई और एक पार्ट 1 उर्दू की आ गई, तो इस तरह जिन बच्चों ने सैपली का एग्ज़ाम देना था वो बच्चे जो हैं उनको प्रमोट नहीं किया गया, उनका स्पेशल एग्ज़ाम होगा। और सबसे ज़्यादा जुल्म इन बच्चों के साथ हुआ है, क्योंकि वो बच्चे समझ रहे थे कि हम जो है हमें प्रमोट कर दिया गया है, क्योंकि शफ़क़त महमूद ने बार बार इंटरव्यू उनके सुन सकते हैं, उनके अंदर कहा था। यहाँ तक कि फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने ई कचहरी लगाई थी, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि हम उन बच्चों को जो है वो पास करेंगे जिनकी इतनी सैपलीज होंगी। लेकिन
जब रिपीटर बच्चे जो थे जो सैपली का एग्ज़ाम देना चाहते थे, जिनकी सारी बुक्स क्लियर नहीं थी, ओनली सैपली का जो दाखिला भेजना था, उन बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा जो उनके ऊपर बोझ डाला गया वो ये कि वो अब स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर जो है वो अपीयर होंगे। ये फेडरल बोर्ड का नोटिफिकेशन जो है वो आया है, आप चेक भी कर सकते हैं, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। मसला ये है कि अगर अब पंजाब का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, सिंध के जो थे एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर ये बात कही थी कि स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद कोई ऑफिशियल तौर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अगर फ़र्ज़ करें सिंध के अंदर नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तो उतनी देर तक ये नहीं हम कह सकते कि पेपर होंगे या नहीं, क्योंकि सिर्फ बात होती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो इसी तरह पंजाब के अंदर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, जो है पेपर है उनकी मार्किंग जारी है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो पंजाब वाले हैं, सिंध वाले हैं, वो भी इस खबर को अच्छी तरह सुन लें, क्योंकि शफ़क़त महमूद साहब ने ये बात कही थी कि सारे सूबों का फैसला इकट्ठा होगा। 29 बोर्ड वहाँ पे, IBC भी वहाँ पे थे लोग, और 29 बोर्ड के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये मीटिंग हुई थी। तो उसके अंदर उनका सब एक ही फैसले पर मुत्तफिक है। तो अगर फेडरल बोर्ड जो है उन्होंने पास नहीं किया बच्चों को, जो बच्चों ने सैपली रिपीट करनी थी, सैपली का एग्ज़ाम देना चाहते थे, उनको नहीं पास किया, तो बाकी जो बोर्ड हैं उन स्टूडेंट के लिए अभी तक बेशक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन उन स्टूडेंट को तैयारी अभी नहीं छोड़नी चाहिए, उनको चाहिए कि वो तैयारी करें। जब उसका आ सकता है तो इनका भी आ सकता है। तो थोड़ी सी ना आप अपनी तैयारी रखें कि ताकि अगर आपका स्पेशल एग्ज़ाम होता है सैपली वालों का, तो उनको भी सैपली जो है वो पेपर आप इजीली दे सकें। तो क्योंकि सैपली का जो एग्ज़ाम है अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा पंजाब बोर्ड का या सिंध बोर्ड का, उतनी देर तक इधर स्पेशल एग्ज़ाम का ऐलान नहीं होगा। जब रिज़ल्ट आ जाएगा फ़ौरन स्पेशल एग्ज़ाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो बात का करने का मकसद ये है कि सिर्फ इसके अंदर जो है रिपीटर सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट जो थे, बच्चे थे, उनके साथ जो है वो जुल्म हुआ है। तो मैं भी हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जब दूसरे बच्चों को पास किया गया है तो इनको भी पास कर दिया जाए। किसी की एक सैपली थी, 2 थी, बेचारे उन्हें इस दफ़ा डबल माइंडेड हो गए बच्चे, क्योंकि उन्होंने समझा कि हमें क्लियर कर दिया गया है, बाद में तैयारी नहीं की। तो इसी तरह बच्चों की अब तैयारी भी मुकम्मल नहीं है, तो चाहिए कि इनको भी पास कर दें। लेकिन जो फेडरल बोर्ड का नोटिफिकेशन आया उसके अंदर उन्होंने सैपली वालों का जिक्र नहीं किया था। लेकिन जब बच्चों ने उनसे पूछा, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके पूछा कि जी हमें पास क्यों नहीं किया गया, हालांकि हमारी जो सैपली थी वो 40% से कम थी, तो उन्होंने आगे से जो रिस्पॉन्स दिया वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के ऊपर भी दिखाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि जो सैपली का एग्ज़ाम है वो स्पेशल होगा, उनको प्रमोट नहीं किया गया। वो बच्चे जो सैपली का एग्ज़ाम रिपीट कर, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 के पेपर दे चुके थे और इस दफ़ा सैपली का दाखिला भेजा था, उन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।